10 most important questions of chapter A Letter to God. First question है, describe Lencho's character in detail. What makes his fate so extraordinary? लेंचो के करेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसका क्या चीज थी जिससे उसका इतना ज्यादा विश्वास था भगवान पर. लेंचो द सेंट्रल करेक्टर ऑफ अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूमटेस. लेंचो कौन था? जो सेंट्रल करेक्टर था स्टोरी लेटर टू गॉड का, जो किसने लिखी? जीएल फ्यूमटेस ने. is a simple yet powerful representation of a common man's struggle, resilience and unshakable faith. ये क्या एक बहुत ही पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है एक कॉमन मैन के स्ट्रगल की, कि एक जो कॉमन मैन है वो अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल करता है, उसे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है. रीसाइलेंस मतलब कि जब इतनी मुश्किलें होती हैं उसमें भी वो कैसे इतना मजबूत रहता है. और अनशेकेबल फेथ मतलब कि अटूट विश्वास उसका जो भगवान पे है. तो ये सब चीजों का एक पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है. He is portrayed as a hardworking farmer who lives with his family in a small house on a hill, relying entirely on farming to sustain his family. अब वो उसे कैसे पोर्ट्रे किया गया? एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर की तरह जो अपनी फैमिली के साथ रहता है एक छोटे से घर में हिल के ऊपर, और वो किस पे प्रॉपर इंटायरली रिलाय करता है? अपनी फार्मिंग के ऊपर. His livelihood is deeply connected to the forces of nature, making him vulnerable to his unpredictability. उसका लिवलीहुड मतलब कि उसका जो खर्चा वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्सेस ऑफ नेचर मतलब अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी उसकी जो फील्ड्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी. अगर अच्छी बारिश होगी तो उसके जो फील्ड्स हैं वो ग्रो करेंगी, वो अच्छी हार्वेस्ट कर पाएगा. तो वो किस पे कनेक्टेड है? फोर्सेस ऑफ नेचर पे. एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी लेंचो इज होपफुल फॉर हैविंग रेन. स्टोरी की स्टार्टिंग में लेंचो को उम्मीद होती है कि बारिश होगी. ही ईगरली वेट्स फॉर रेन to water his crops, and when it begins to drizzle he consider it as pleasant shower. वो बारिश की बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और जब बारिश होती है तब वो बहुत ज्यादा खुश होता है. कॉलिंग द रेन ड्रॉप्स न्यू पॉइंट्स, और वो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है? न्यू पॉइंट्स के साथ. दिस मेटाफोर शोज हाउ ऑप्टिमिस्टिक एंड अटैच्ड ही इज टू हिज फील्ड. इससे क्या पता चलता है कि वो कितना ज्यादा अटैच है अपनी फील्ड के साथ. His connection with the land is not just economic but emotional too. उसका अपनी जमीन के साथ सिर्फ पैसों के लिए प्यार नहीं है बट वो उससे इमोशनली भी कनेक्ट है. However, his hope is short lived. उसकी जो उम्मीद है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए थी. The rain quickly turns into destructive hailstorm. जो बारिश है उससे बहुत ज्यादा एक डिस्ट्रक्टिव hailstorm मतलब बहुत ज्यादा ओले जो थे वो पड़ने लगे थे. विच कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप, जिससे उसकी जो क्रॉप थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी. इन दैट मोमेंट ऑफ डिस्पेयर इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ही डिड समथिंग रिमार्केबल. इन दैट मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा. अब निराशा वाले टाइम पे उसने मत हारने के बजाय कुछ ऐसा किया जो बहुत ही रिमार्केबल था. He writes a letter to God asking for 100 pesos to help him and his family survive until the next harvest. उसने भगवान को लेटर लिखी और भगवान से 100 pesos की हेल्प मांगी नेक्स्ट हार्वेस्ट तक अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए. दिस एक्शन हाईलाइट्स हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ. इससे उसका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ है उसके बारे में पता चलता है. Lencho's belief in God is so deep that he doesn't doubt for a second that his letter will be received and answered. लेंचो का भगवान पर इतना ज्यादा विश्वास था कि उसने एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं किया कि उसकी जो लेटर है वो रिसीव होगी. अगर हो जाएगी तो भगवान के उसे आंसर करेंगे. His faith is not silent or passive, it is active and confident. उसका जो विश्वास था वो साइलेंट या पैसिव नहीं था, वो बहुत ही एक्टिव और कॉन्फिडेंट था अपने फेथ को लेकर. He writes, seals and mails the letter without any hesitation. उसने लेटर लिखी, लेटर को सील किया और मेल किया पोस्ट ऑफिस जाकर बिना किसी हेजिटेशन के. बिलीविंग दैट डिवाइन इंटरवेंशन विल श्योरली कम. इंटरवेंशन मतलब कि हेल्प. उससे था कि भगवान की हेल्प मुझे जरूर मिलेगी ही मिलेगी. दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट इन अ हायर पावर विदाउट एनी ट्रेस ऑफ डाउट मेक लेंचोस कैरेक्टर स्टैंड आउट. इस तरह का विश्वास बिना किसी डाउट के इसने लेंचो का कैरेक्टर और ज्यादा खिलकर बाहर आया था. मोस्ट पीपल माइट होप फॉर अ मिरेकल बट लेंचोज एक्सपेक्ट इट विद सर्टेनिटी. बहुत लोग
जो है वो मिरेकल की वेट करते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो कि ये मेरे जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, वो सब कुछ ठीक हो जाए। बट लेंचो ने क्या किया, सर्टेनिटी होता है कि उसको पक्का विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा ही होगा। Interestingly, Lencho's faith in God is so strong that when he receives only 70 pesos instead of 100, he does not doubt God. और उसका विश्वास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जब उसे सिर्फ 70 पेसोस मिले इंस्टेड ऑफ 100, तो उसने भगवान पर बिल्कुल भी डाउट नहीं किया। इंस्टेड ही ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज फॉर स्टीलिंग द रेस्ट। उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर ब्लेम डाला कि इन्हीं लोगों ने जो मेरे पैसे हैं वो स्टील किए होंगे। He write another letter to God asking him to not send the money through the post office again because he believes that they are a bunch of crooks. उसने फिर दोबारा से लेटर लिखी भगवान को और कहा कि मुझे इस बार पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दे आर अ बंच ऑफ क्रूक, मतलब कि वो बहुत ज्यादा बेईमान है। This reaction reveals another side of Lencho, his distrust in humans. इससे क्या पता चलता है, एक और साइड पता चलती है लेंचो की, क्या, his distrust in humans, की वो लोगों पर विश्वास नहीं करता। He sees God as a perfect and generous but views people as dishonest and untrustworthy. वो भगवान को एज अ परफेक्ट एंड जनरस देखता है, बट उसका लोगों के लिए क्या व्यूज है कि लोग जो है वो ट्रस्ट के लायक नहीं है और झूठे हैं। While this may seem ungrateful or naive, it also shows how deeply he believes in divine justice. चाहे इससे देखने में ये लग सकता है कि वो कितना अनग्रेटफुल है कि जिन लोगों ने उसकी हेल्प की वो उन्हें बेईमान बोल रहा था, बट इससे एक बहुत ही डीप चीज पता चलती है कि उसका भगवान पर कितना डीप विश्वास है। Lencho's character reminds us that faith can give people strength in the hardest time, even when logic and reason fail. लेंचो के करेक्टर से क्या पता चलता है कि जो विश्वास है उससे इंसान को बहुत हिम्मत मिलती है अपने बुरे वक्त में। जब लॉजिक और रीजन फेल हो जाते हैं तब वही जो विश्वास है वो स्ट्रेंथ बनता है। In conclusion, Lencho is a man of strong values, simple and honest, hardworking and deeply spiritual. लेंचो कैसा इंसान है, जो बहुत ही सिंपल है, ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ही मेहनती इंसान है और बहुत ही स्पिरिचुअल है। His extraordinary faith in God, though blind and innocent, make him a memorable and symbolic character who represent hope, belief and the human spirit endurance. अब उसका जो इतना अटूट विश्वास है भगवान पर, जो जिससे उसकी इतनी इनोसेंस पता चलती है, इससे एक बहुत ही मेमोरेबल और सिंबॉलिक करेक्टर रिप्रेजेंट होता है, जिससे विश्वास, आशा और ह्यूमन की जो स्पिरिट एंडर, मतलब कि की सहनशीलता, इसके बारे में पता चलता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं रेगुलरली Q&A वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में वो सारी सीरीज दिख जाएंगी, तो आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कीजिए। आपको क्लास 10th के सारे इंग्लिश के चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।